विपासना मेडिटेशन का अल्टीमेट पर्पस क्या है? अल्टीमेट पर्पस, एक्चुअल पर्पस विपासना मेडिटेशन का। और आप अगर देखोगे, एस एन गोयनका जी ने विपासना के बारे में बहुत ही एक्सटेंसिवली बात की है। ओशो ने विपासना के बारे में बात की है। कृष्णमूर्ति किस बारे में बात कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। कृष्णमूर्ति अल्टीमेट उस स्टेट की बात कर रहे हैं जिस अल्टीमेट स्टेट की बात बुद्ध ने की थी। आप समझ रहे हो? अल्टीमेट विपासना यही है। नाम दे दिया विपासना, लेकिन कृष्णमूर्ति उस चीज की बात करें जो विपासना का अल्टीमेट पर्पस है। क्या बताइए विपासना में? विपासना में क्या है भाई कि आप अपनी ब्रेथ को देखो। देखो भाई, ब्रेथ को देखने के लिए क्यों बोला जाता है? आप के अंदर एक फोकस क्रिएट करा जाता है। आप देखो, ये फोकस कई बार लोगों के अंदर ये फोकस कई बार मंत्र मेडिटेशन से भी आता है कि भाई आप एक चीज पर फोकस कर रहे हो, आपने सांसों पर फोकस किया, जोर है इसमें, इसमें एक सेंटर है, इल्यूजन है ये, कभी अभी ये एक्चुअल मेडिटेशन नहीं है कि भाई आपने सांसों पर फोकस किया या आपने मंत्रा पर फोकस किया, मंत्रा मेडिटेशन की। एक्चुअल में बताऊं मैं आपको, लोगों को यही नहीं पता कि एक्चुअल मेडिटेशन होती क्या है, ध्यान होता क्या है। चलो ठीक है, स्टार्टिंग में हर किसी की शुरुआत ऐसी होती है, मेरी भी ऐसी हुई। आप फोकस कर रहे हो, बाकी सारी चीजों को छोड़कर आपने एक चीज पर फोकस किया, ठीक है? आप अपनी एनर्जी एक चीज पर लगा रहे हो। अब इससे हो क्या रहा है कि आपका माइंड फोकस हो रहा है, जो आपका माइंड इधर उधर भटका हुआ था, आप अपने माइंड को एटलीस्ट बाय विल ही लेकर आ रहे हो, जबरदस्ती ही लेकर आ रहे हो, आप एक जगह पर लेकर तो आ रहे हो कम से कम। तो आप माइंड को एक जगह फोकस लेकर आए, ठीक है? चाहे आप मंत्रा मेडिटेशन में कर रहे हैं, मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, तो मंत्र की चैंटिंग करते समय आप मंत्रा के वॉइस पर, मंत्रा के साउंड पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हम अभी यहां मेन विपासना की ही बात करेंगे। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप अपनी बॉडी की सेंसेशन को देखते हैं। सेंसेशन का मतलब बॉडी की सेंसेशन, बॉडी की संवेदनाओं का मतलब है कि अब जो भी थॉट्स आए, थॉट से बॉडी के अंदर असर तो पड़ेगा। नेगेटिव थॉट आया, बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी, एकदम घबरा जाओगे, शॉक लगेगा। कई बार क्रेविंग्स होती है, ऑब्सेशंस होते हैं, कई बार बायोलॉजिकली जैविक तौर पर हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो ये भी देखो, यू आर वॉचिंग इट, अपने थॉट्स को भी देख रहे हो। ये सब विपासना में ही आता है ना? अगर आपने विपासना के सारे कोर्स किए हैं आपको पता होगा, ठीक है? तो आप ब्रेथ को देख रहे हो, थॉट्स को देख रहे हो, बॉडी के सेंसेशन आप देख रहे हो कि यहां पर सारी चीजें टेम्परेरी है। मेनली ब्रेथ पर आपको फोकस करने के लिए एक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ब्रेथ है वो आपके साथ हमेशा रहेगी। अब आप हर बार आप बोल नहीं पा रहे हो, मंत्र पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ब्रेथ तो हमेशा रहेगी। लेकिन ये ब्रेथ भी जो है, आपकी जो श्वास भी है, ये भी स्लो होती चली जाती है जैसे ही आपका फोकस बढ़ता जा रहा है, सांस स्लो होती चली जाती है। अब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं दृष्टा ही दृश्य, ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है। यानी जो देखने वाला है, जो वॉचर है, और जो चीज देखी जा रही है, दोनों एक है। नाउ विपासना में क्या हो रहा है? ओशो भी यही बता रहे हैं, साक्षी की बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली आप विपासना से क्या क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर? एक, आपने अपने अंदर एक साक्षी क्रिएट कर लिया, आपने अपने अंदर एक देखने वाला क्रिएट कर लिया, ठीक है? गोयंका जी ने आपको विपासना का तरीका बताया। ओशो ने बोला कि अब आपको ये चीज छोड़ दो, किस पर देखना है, बस देखते चले जाओ चीजों। कृष्णमूर्ति ने बताया देखने वाला और जो चीज देखी जा रही है दोनों एक है। इट मीन्स वट, लास्ट में क्या बचा? अब लास्ट में जब देखने वाला ही जो चीज देखी जा रही है वही है, तो फिर करना ही क्या है? देखना ही क्या है? होना ही क्या है? बनना ही क्या है? फिर तो डिसॉल्व होना है ना, फिर तो शून्य होना है, कुछ बचना ही नहीं है फिर तो। और जिस शून्य की बात की, क्योंकि कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, जिसकी बात की बुद्ध ने, आप समझ रहे हो, जिसकी बात अल्टीमेटली किसने की? बुद्ध ने बात की थी। बुद्ध ने जो ध्यान में पाया वो शून्य था। बुद्ध से पूछा कि आपने क्या पाया? बुद्ध ने कहा मैंने शून्य पाया, मैंने कुछ नहीं पाया। ये कितनी बड़ी चीज है ये। जब भी आप कुछ करते हो,
यू वांट टू गेन समथिंग, हमारे अंदर ये चीज रहती है ना कि हम ये गेन कर ले, सिद्धियां हासिल कर ले, अचीव कर ले, मटेरियल लाइफ में है तो ठीक है, कुछ पा ले, कुछ जान ले, कुछ इकट्ठा कर ले, नॉलेज इकट्ठी कर रही है। बुद्ध ने कहा मैंने कुछ नहीं पाया। यही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है कि जब आप कुछ करने के लिए बैठ रहे हो और आपको पता है आप कुछ नहीं पा रहे। आप समझ रहे, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था कि एक व्यक्ति जिसने पेड़ लगाया, अगर एक व्यक्ति है जिसने पेड़ लगाया और उसको ये रियलाइज कर लिया कि इसके फल मैं नहीं खा पाऊंगा, मैं इसके फल नहीं खाऊंगा, उसने जीवन का मकसद समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया कि जीवन क्या है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी डिजायर्स है, वांट्स है, हमारे ऑब्सेशंस हैं, क्रेविंग्स हैं, कुछ बनना है हमें फ्यूचर में, कुछ गेन करना है, इन सारी चीजों से मुक्त हो जाना, इन सारी चीजों से मुक्त हो जाना, अपने सेल्फ से मुक्त हो जाना। मेरा जो सेल्फ है, मेरी जो कहानी है, उस कहानी से मुक्त हो जाना, और अंत में एक अवेयरनेस बचना, अंत में बिना शब्दों का कुछ बचना, अंत में बिना शेप का, बिना आकार का कुछ बचना, फॉर्मलेस बचना, और अंत में प्योरिटी रहे बस खाली, है ना, ना कहीं आना ना कहीं जाना है, जो है सो है बस खाली। और जो है, जो बचेगा लास्ट में, वो ये नहीं बचेगा जो हम रिलेशनशिप है, जो हम जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मन है, जो शरीर है। लास्ट में जो बचता है ना, वो, उसको हम कैच नहीं कर सकते, उसको बस महसूस किया जा सकता है सब कुछ करते हुए। इसका मतलब ये नहीं आप सब कुछ रिनाउंस कर दे रहे हो, सब कुछ खत्म कर दे रहे हो। दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ विपासना। विपासना का अल्टीमेट पर्पस यही है। अब लोग जाते हैं विपासना के शिविर में, ध्यान कर रहे हैं, सांसों पर फोकस कर रहे हैं, भाई देख रहे हैं चीजें टेम्परेरी है, ठीक है, इंसाइट मिल गई उनको, लेकिन इंसाइट तो उनको मिल गई। अब मैं इसमें कुछ कमेंट भी नहीं कर सकता, भाई लोगों की अपनी अपनी यात्रा है, लोग की अपनी अपनी चेतना के अनुसार लोग काम कर रहे हैं। बट मैं, अगर मैं अध्यात्म को समझ रहा हूं तो मुझे गहराई में जाना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि अल्टीमेटली हर एक ध्यान का मकसद क्या है। हर एक ध्यान का मकसद है कुछ नहीं हो जाना, शून्य हो जाना, जीरो हो जाना, और हेलुसिनेशन क्रिएट करके नहीं, इमेजिनेशन में नहीं, एक्चुअल में। जस्ट लाइक दिस पर्सन इज स्पीकिंग, ये व्यक्ति बात कर रहा है, इसकी बात करने में, ये बात कर रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ समझा रहा है, बट अल्टीमेटली देयर इज नो कॉज, कोई कारण नहीं है, कोई इसके पीछे ना पैसा है, ना फेम है, ना नेम है, ना पैशन है। सच बताऊं, पैशन भी नहीं है। एक्चुअल रीजन क्या है ये नहीं पता। अगर जिस दिन रीजन पता लग जाएगा, ये काम लिमिटेड हो जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा जिस दिन रीजन, वो तो ऊपर ऊपर से हमें दिखता है कि भाई जरूरतें हैं, पैसा है, पैशन है, समझे, कुछ अच्छा करना है, लोगों की मदद करनी है, ये तो ऊपर ऊपर से दिख रहा है हमें। अंदर से क्या है, अल्टीमेट रीजन क्या है इसका, नो वन नोज, इवन द स्पीकर इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और जिस दिन इसको ये पता लग गया, उस दिन ये करेगा ही क्यों ये काम, या उस दिन ये लिमिटेड हो जाएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट दोनों से मुक्त रहना, दोनों से मुक्त रहना। बुद्ध ने जब ये बुद्ध बताने के लिए गए थे ना ये अल्टीमेट ट्रूथ, तो बुद्ध ने बहुत बार सोचा भी था कि मैं कैसे बताऊंगा, मेरी स्टेज अलग है, लोगों की स्टेज अलग है, लोग कैसे इस चीज को समझेंगे। आप समझ रहे हो कि भाई इतनी टफ बात, इतनी ऐसी फिलोसफी, टॉप मोस्ट फिलोसफी जिसमें कोई सेल्फ ही नहीं है, मैं लोगों को कैसे समझा पाऊंगा, कैसे बता पाऊंगा। तो बुद्ध ने जो बताया है वो लोग समझते हैं कि हम सब जान गए। नो, अभी खोल दूंगा सारी बातें, जो जो बुद्ध ने बताया, सबसे ज्यादा सारी बातें ऊपर से चली जाएंगी तुम्हारे। अल्टीमेटली बुद्ध ने क्या बताया है ये तुम जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे तुम। आप समझ रहे हो चीज को। सो अल्टीमेट पर्पस विपासना का क्या है ये मैंने आपको इस बारे में बताया। और चीजों को थोड़ा सा जानो, चीजों को थोड़ा सा समझो सिस्टमेटिक तरीके से। अगर कुछ जानना है तो मेरा कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो।
इस कोर्स में कुछ बेसिक 24 वीडियोस हैं। मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, ट्रूथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है। इस कोर्स में बात की अटैचमेंट क्या है, भूलना है, मैं कौन हूं, ट्रूथ क्या है, सत्य क्या है ना, अगर है तो कोई। थॉट और एंडिंग ऑफ थॉट सबसे इंपॉर्टेंट है। साइलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, साइलेंस क्या है ना। और 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। आपको ज्वाइन ये कोर्स करना चाहिए, जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो एक बार जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करें, जाने अपने आप को देखें, कहीं आप सही अध्यात्म तो सीख रहे हो ना। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।